होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6.4 और इसका टॉपिक है सीरीज़ या फिर सम ऑफ द सीरीज़। तो सीरीज़ है क्या? बेसिकली सीरीज़ सीक्वेंस की टर्म्स का जब सम निकाला जाता है तो वो बन जाती है सीरीज़। ठीक है जी। तो सम ऑफ द सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है ये हमने याद रखना है और पूरी एक्सरसाइज में यही यूज़ होगा। सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज़ इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसका अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है जो हमने करना है। इसमें एक सीरीज़ गिवन है और अब देखें सीक्वेंस की टर्म्स में प्लस लगा दिया जाए तो वो सीरीज़ बन जाती है। अब ये सीरीज़ है और उसने कहा है इस सीरीज़ का सम फाइंड करें, यानी ये वाला फार्मूला यूज़ करना है मैंने इसमें। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है? सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। यानी हमें चाहिए डी, पहली टर्म चाहिए और n चाहिए। n भी गिवन है, a13 मीन्स n भी गिवन है, a1 फर्स्ट टर्म भी गिवन है। अब डी फाइंड आउट करना है। डी कैसे फाइंड करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो a2 माइनस a1 करके हमने d पहले से ही निकाल लिया। उसके बाद ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये पुट कर दी हमने अपने फार्मूला में। उसके बाद इनकी सिंप्लीफिकेशन की, एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद s ऑफ n जो है हमारे पास वो आ जाता है 117/√2। क्वाइट ईजी। और इसका पार्ट 3 और पार्ट 5 भी सेम है और ये आप लोगों ने खुद करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है। इसका पार्ट 1 है हाउ मैनी टर्म्स अमाउंट टू 65। इस सीरीज़ में हमने n फाइंड आउट करना है। अब तो डाटा पहले निकाल लेते हैं हम। हमारे पास फर्स्ट टर्म मौजूद है a1, डी निकाल लेते हैं। वो किस तरह से आएगा? a2 माइनस a1 माइनस किया, डी आपके पास आ गया है 2। उसके बाद सम ऑफ द nth टर्म इज इक्वल टू आएगा आपके पास सीरीज़ का सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों वैल्यूज़ a और d की यहाँ पे पुट कर देनी है। n हमने फाइंड करना। अब Sn हमें गिवन है 65, हमने एक्चुअली n फाइंड आउट करना है। सारी वैल्यूज पुट की, इनको प्लस माइनस किया और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया, वो 0 हो गया। अब इस इक्वेशन बनी है हमारे पास वो है n² माइनस 8n माइनस 65 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं: कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन। यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन यूज़ की है। 65 होता है 13 5 65 होता है। इसको कुछ इस तरह से पेयरिंग की है कि इसको प्लस माइनस करने से -8 आए, इसलिए 13 के साथ माइनस और 5 के साथ प्लस लगाया। यहाँ से आपके पास 2 पेयर्स निकल आए, n+5 और n-13। या तो n+5 इज इक्वल टू 0 है या n-13 इज इक्वल टू 0। ओके, n इज इक्वल टू -5 नेगेटिव नहीं हो सकता n, तो n इज इक्वल टू 13 जो है वो हमारा आंसर है। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब एक सीरीज गिवन है, उसने कहा है सम द सीरीज टू 3n टर्म्स। ओके, 3n टर्म्स। अब इस ये जो गिवन सीरीज है इसको मैं ब्रेक कर लूँगी 3 सीरीज़ में, 3 डिफरेंट सीरीज़ में। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर Sn वाला फार्मूला लगाएंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले पहली वाली को देख लेते हैं। 1, उसके बाद 1, उसके बाद 2 छोड़ के नेक्स्ट टर्म बनती है आपके पास 10, फिर 2 छोड़ें नेक्स्ट टर्म बनती है 19 प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स तक जाएगा। उसके बाद दूसरी सीरीज़ बना लेते हैं। दूसरी सीरीज़ अब किस तरह से बनेगी? अब हम नेक्स्ट नंबर को उठाएंगे 4, फिर 2 स्किप कर दें, नेक्स्ट आ जाएगा 13, फिर 2 स्किप किया, नेक्स्ट 22 प्लस अप टू n टर्म्स। अब नेगेटिव वालों की तरफ चलते हैं। पहले सबसे माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर आएगा आपके पास 7 प्लस 2 स्किप किए 16 प्लस 2 स्किप किए आपके पास आ गए 25 प्लस अप टू n टर्म्स। ओके, अब आप ये देखेंगे कि इन सब के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। 10 - 1 इज़ 9 अप टू सो ऑन, 19 - 10 इज़ 10 अप टू सो ऑन। इनके दरमियान भी जो कॉमन डिफरेंस जो डी आ रहा है दैट इज़ 9 और इसके दरमियान भी। ओके, Sn का फार्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे। वो क्या फार्मूला है? n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका डी है।
इसी तरीके से सेकंड वाली सीरीज़ के ऊपर भी लगा दिया n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। थर्ड वाली के ऊपर भी लगा दिए ये माइनस n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। नेक्स्ट क्या है कि थ्रू आउट n/2 कॉमन आ रहा था, वो कॉमन लिख लिया, फिर हमने रिमेनिंग टर्म्स अंदर लिख ली। अब देखें n-1 इंटू 9 n-1 इंटू 9 यहाँ पे सेम है, उसको साइड पे कर लेते हैं और 2 8 और -14 को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया -4। 9 को n के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज टू 3n टर्म्स इज n/2 इंटू 9n-13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इजी एंड इम्पॉर्टेंट। कहता है इफ Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n-1 देन फाइंड द सीरीज। अब मैंने सीरीज फाइंड आउट करनी है, तो अगर सम ऑफ द nth टर्म गिवन हो तो nth टर्म किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है, उसका फार्मूला है Sn माइनस Sn-1। अच्छा जी, Sn गिवन है तो Sn-1 निकालना बहुत आसान है। वो किस तरीके से कि Sn में n की जगह पे n-1 पुट कर देना है। मैंने n की जगह पे n-1 पुट कर दिया, यहाँ भी। फिर इसको सॉल्व किया यानी प्लस माइनस किया, मल्टीप्लाई किया तो Sn-1 निकल आया आपके पास 2n² माइनस 5n प्लस 3। अब ये दोनों टर्म्स आपके पास आ गई हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास an आ जाएगा, यानी nth टर्म निकाल लेंगे हम। ओके, इन दोनों को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो nth टर्म आ गई 4n-3। लेकिन क्वेश्चन था कि आपने सीरीज फाइंड आउट करनी है, तो सीरीज़ किस तरह से निकलेगी, उसके लिए मुझे इसकी टर्म्स भी चाहिए। तो nth टर्म में पहले n की जगह पे 1 पुट किया, पहली टर्म आ गई, 2 पुट किया, दूसरी टर्म आ गई, 3 पुट किया, तीसरी टर्म आ गई। अब सीरीज़ किस तरह से बनेगी, इन सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान बन जाएगी हमारी रिक्वायर्ड सीरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 171। सम ऑफ 9 टर्म यानी Sn इज इक्वल टू 171। आगे इट्स 8th टर्म इज 31 यानी A8 इज 31। 8th टर्म इज 31 एंड सम ऑफ 9 टर्म इज 171। तो ये S9 हो गया, ये A8 हो गया। इसके ऊपर S9 का फार्मूला लगा लेते हैं। S9 का फार्मूला क्या होगा, n/2, n इज 8, 9 n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1, n अगर 9 है तो n-1 इज 8, d इज इक्वल टू 171। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरह से किया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, नीचे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ, कटिंग होके ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 19। दूसरी इक्वेशन a8 इज इक्वल टू 31 है ना, 8th टर्म। तो इसको थोड़ा सा हम जनरल कर लेते हैं। A8 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 7D, ठीक है, इज इक्वल टू 31। ये 2 इक्वेशंस आपके पास होगी। इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर नीचे रख के, तो आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी तो वो चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें चाहे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास A1 निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से D निकाला, उसके बाद A1 निकाला। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने सीरीज फाइंड आउट करनी है। सो सीरीज फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला लगा देंगे। A2 इज इक्वल टू कैसे आएगा, A1 प्लस D। उससे नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, A1 प्लस 2D। A4 कैसे आएगा, A1 प्लस 3D। तो हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट की, ये आ गई सीक्वेंस, ये आ गया आपका सीक्वेंस। तो सीरीज कैसे बनेगी, सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान प्लस डाल दें। पहला था 3, फिर 7, फिर 11, फिर प्लस 15 अप टू सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर्स लेने हैं और उनका जब सम किया जाता है तो इज इक्वल टू 24 आएगा, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 440 आएगा। हमने वो तीनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्टली लेट 3 नंबर्स आर, हम सपोज कर लेते हैं वो जो 3 नंबर्स हैं वो हैं, एक है A, एक है A प्लस D और एक है A माइनस D। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर्स हमने ले लिए। पहली कंडीशन ये है कि जब उनको ऐड किया जाए तो इज इक्वल टू 24 हो। ओके, ऐड करके 24 रखा तो यहाँ से A की वैल्यू निकल आई, A इज इक्वल टू 8। ऑल्सो दूसरी कंडीशन क्या है कि जब उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो इज इक्वल टू होगा
440। ओके, मल्टीप्लिकेशन की तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया a इंटू ए स्क्र माइनस डी स्क्र। अब यहाँ पे a की जो ऊपर वैल्यू निकाली है वो हमने पुट कर दी। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से d की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी। d की जो दो वैल्यूज़ निकली हैं वो कौन सी हैं, यहाँ से +-3। ओके, अब हम उन 3 नंबर्स को देखते हैं। जब a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू 3 था तो फिर तीनों नंबर्स क्या बनेंगे, a माइनस डी, यहाँ पे d की वैल्यू पुट की, a प्लस डी। अच्छा, जब a इज इक्वल टू 8 d इज इक्वल टू 3 था, फिर नंबर्स क्या बन रहे हैं, 3, 5, 11। और जब a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू -3 था तो वो नंबर्स क्या बन रहे हैं, जो हमने शुरू में लेट किए थे, वो नंबर्स बन रहे हैं 8, 11, 5। हैंस 5, 8 और 11 और 8, 11, 5 और द रिक्वायर्ड नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जिनको प्लस करने से आंसर 24 आएगा और मल्टीप्लाई करने से आंसर 440 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आर सेम, तो मैंने 16 उठाया है, आप लोग 15 करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। कहते हैं फाइंड द 5 नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, जिनका सम जो है वो 25 है लेकिन उनके स्क्वायर्स का सम 135 है। ओके, सबसे पहले तो हम वो 5 नंबर्स लेट कर लेते हैं। पहला नंबर a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d और ये बाकी दो नंबर्स आपके पास आ गए, ठीक है। उसने पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इन सबको जब प्लस किया जाएगा तो इज इक्वल टू आएगा 25 के। तो इस एक्सप्रेशन से हमारे पास a की वैल्यू निकल आई 5। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि उनके स्क्वायर्स का सम, यानी उन नंबर्स का स्क्वायर लेना है, फिर उनके दरमियान प्लस डालना है, वो इज इक्वल टू होगा 135। यहाँ पे सारे स्क्वायर्स को ओपन किया, प्लस माइनस किया, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 5a² प्लस 10d² इज इक्वल टू 135। यहाँ से 5 कॉमन कैंसिल कर दिया तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में जो ऊपर a की वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे तो d की दो वैल्यूज निकल आएंगी, d इज इक्वल टू +1 एंड d इज इक्वल टू -1। अब बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे वो नंबर्स गैस करेंगे। किस तरीके से, जब a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 1 है तो वो नंबर्स क्या बनेंगे, a माइनस 2d, यहाँ d इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। यहाँ से ये आपके पास 5 नंबर्स निकल आए, 5, 3, 4, 6 एंड 7। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अगर d, पहले तो d इज इक्वल टू 1 के साथ वो वाली टर्म्स बनी, अगर d इज इक्वल टू -1 होगा तो हमारे नंबर्स क्या बनेंगे, यहाँ पे आप d की जगह पे -1 पुट कर देना है। ये वो नंबर हैं सारे जो हमने स्टार्टिंग में लेट किए हैं कि ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स हैं। ओके, सो आंसर्स के अकॉर्डिंग हम कहते हैं 3, 4, 6, 7 और 7, 6, 4, 3 आर दोज नंबर जिनका सम 25 है लेकिन उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो इज इक्वल टू 135 है। होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर फिर भी सॉल्व करते हुए कोई डिफ़िकल्टी आए तो ज़रूर पूछें। एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज़ योर होम टास्क। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।